हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CWH साइंस। मैं सुनील कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी, क्लास 11th का। ये चैप्टर नंबर 6 है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी है ना। एनाटॉमी होता क्या है? एनाटॉमी होता क्या है? व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ इंटरनल थिंग्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल थिंग्स बाय डिसेक्शन द सेल, है ना। अंदर की चीजें को पता करना या पढ़ना ही एनाटॉमी कहलाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं शरीर का ही तो, या प्लांट का ही तो हम लोग जालम, प्लांट में जालम फ्लोएम पढ़ना, तो जालम फ्लोएम बाहर से लोग देख नहीं पाते हैं कि जालम किसको बोलते हैं, फ्लोएम किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट को पहले डिटेक्ट किया जाता है, डायसेक्ट किया जाता है, काटा जाता है, उसके बाद उसके अंदर के पार्ट्स को देखते हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या? एनाटॉमी। तो हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं, अंदर के पार्ट को पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसको पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर: टिश्यू, टिश्यू उत्तक जिसको हिंदी में बोला जाता है, ठीक है ना, आर द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली कॉमन फंक्शन। स्वाभाविक है, टिश्यू का डेफिनेशन ही होता है द ग्रुप ऑफ सेल। लेकिन एक सेल हो या ग्रुपिंग ऑफ सेल, सभी का ओरिजिन सेम होता है, वहां का डेवलपमेंट सेम होता है और उसका फंक्शन भी सेम होता है, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में क्या होता है? 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम आर प्रेजेंट इन प्लांट। टिश्यू सिस्टम जो होता है 3 तरह का होता है: एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। कौन कौन? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, कोटाइलडोनस रूट, मतलब डाइकोट रूट, इसका पार्ट्स क्या क्या होता है? एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ। एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ, ये चारों पार्ट किसका है? डाइकोट रूट का है, ठीक है ना। डाइकोट रूट प्लांट का, रूट का है। कैस्पेरियन स्ट्राइप्स आर प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कैस्पेरियन स्ट्राइप, कैस्पेरियन स्ट्राइप कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो ठीक है, नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोकोट की बात करते हैं। मोनोकोटाइलडोनस रूट हैव ए मोर जाइलम एंड जाइलम बंडल, है ना। जाइलम बंडल ज्यादा पाया जाता है किसमें? मोनोकोट रूट में। यहाँ पर ये रूट की बात हो रहा है, सिर्फ रूट की बात हो रहा है। अब देखिए स्टेम की बात आते हैं। डाइकोटाइलडोनस स्टेम, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ। लेकिन डाइकोट रूट में क्या था? एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल और पिथ था। यहाँ पर एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, पिथ है। जब हम लोग टीएस देखेंगे ना, स्टेम का हो या लीफ का हो या फिर रूट का हो, स्टेम, ये इन लोग का अगर टीएस काटेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे, तो उसके अंदर में इस तरह पार्ट दिखाई देगा, हम लोग लेयर बाय लेयर दिखाई देगा, ठीक है ना। आप लोग पढ़ भी लिए होंगे, एनसीईआरटी बुक में हम दिया हुआ है, बुक अच्छा अच्छा फिगर दिया हुआ है समझने के लिए, ठीक है ना। तो वहां से आप लोग देख के समझ सकते हैं कि एपिडर्मिस किस लेयर को बोलते हैं, हाइपोडर्मिस किस लेयर को बोलते हैं, कॉर्टेक्स किसको बोलते हैं, ये सारे चीज हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डोर्सिवेंट्रल लिफ ऑफ डाइकोटाइलडन, है ना, मीजोफिल डिवाइडेड इनटू पेलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। डोर्सिवेंट्रल जो दोनों तरफ होते हैं लिफ में, तो दोनों तरफ जो होता है डाइकोट लीफ, डाइकोट प्लांट के लीफ में होते हैं, डोर्सिवेंट्रल कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? मीजोफिल जो होता है, मीजोफिल जनरली लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो मीजोफिल जो 2 डिवीजन में डिवाइड होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको बोलते हैं पेलिसेड, इस तरह होता है, पेलिसेड होता है, दूसरे स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है ना। 2 कलर में ये या 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और पेलिसेड पेरेन्काइमा। नेक्स्ट पॉइंट, आइसोबायलैटरल लीफ इन मोनोकोटाइलडोनस बिलिफॉर्म सेल आर प्रेजेंट, है ना। देखिए यहाँ पर मोनोकोटाइलडोनस
कोटाइलडिनस हो गया और डाइकोटाइलडिनस। डाइकोटाइलडिनस में डोर्सिवेंट्रल लीफ होते हैं और मोनोकोटाइलडिनस में आइसोबायलैटरल लीफ होते हैं। ये पॉइंट है याद करने वाला चीज है। इसका एग्जांपल, मोनोकोट का एग्जांपल क्या होगा, ब्यूलिफॉर्म सेल हो गया। और डोर्सिवेंट्रल डाइकोटाइलडिनस लीफ में क्या होता है, इसके जो मीजोफिल होते हैं उसमें दो पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये पॉइंट रहा जो याद करने वाला चीज है, याद रखिए। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट जो छूट गया है क्वेश्चन के साथ कराते जाएंगे। ठीक है, अगर हिंदी की बात करते हैं तो स्मरणीय तथ्य क्या क्या है, उत्तक कोशिकाओं के समूह होते हैं जिसकी उत्पत्ति समान होती है और आमतौर पर उनका कार्य समान होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पौधे में 3 प्रकार के उत्तक तंत्र उपस्थित होते हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। द्विबीजपत्री मूल, जिसको रूट बोला गया, उसका भाग मूलीय त्वचा, वलकुट, परिरंभ और पित्त। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कैस्पेरियन पट्टी, कैस्पेरी पट्टी अंतस्त्वचा में मौजूद होती है ना। एक बीजपत्री मूल अधिक जाइलम बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री तना की बात करते हैं, बाह्य त्वचा, हाइपोडर्मिस, वलकुट, परिरंभ और पित्त, ये इतने भाग होते हैं। एक बीजपत्री में कितने बिखरे हुए संवहन बंडल होते हैं। द्विबीजपत्री में पृष्ठधार पत्ती है ना, पूर्णमध्योक्तक खंभ एवं स्पंजी पैरेन्काइमा में विभाजित होते हैं, ये विभाजित रहता है। एक बीजपत्री में समधि, पार्श्वपत्ती, अवर्ध तत्व कोशिका भी मौजूद होती है। ये पॉइंट्स होता है जो हिंदी में भी, जिसको हिंदी में इंटरेस्ट है वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिसको इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो, जिसको जिस फॉर्म में समझ में आता है उस फॉर्म में इसको याद रखे, बस याद रखने वाली चीज है। ठीक है ना। हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रुप ए में मल्टीपल ऑप्शनल क्वेश्चन है ना, MOQ या MCQ बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। जनरली प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं, जाइलम, फ्लोएम जो होते हैं, तो जाइलम का क्या काम होता है, रूट से वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करके पूरे प्लांट में ले जाना। ठीक है ना। अब फ्लोएम को क्या काम है कि लीफ में बने हुए भोजन को पूरे प्लांट्स तक पहुंचाना। ठीक है ना। तो एक दोनों का काम बटा हुआ है। यहाँ वाटर का कंडक्शन और न्यूट्रिएंट्स पूछा किसके कारण होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, जाइलम के कारण। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट टिश्यू या प्लांट लीफ है ना। प्लांट लीफ में स्टोमाटा का क्या काम है, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपायरेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर किसका काम है, रूट का काम है। गैसेस एक्सचेंज किसका काम है, ट्रांसपायरेशन है ना, ट्रांसपायरेशन ऑप्शन बी, ट्रांसपायरेशन इसका काम है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए तो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, इन विच पार्ट ऑफ लीफ, इन विच पार्ट ऑफ लीफ क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन अबंडेंस है ना। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीफ में। ठीक है ना। ऑप्शन एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, मीजोफिल या कॉर्टेक्स। तो इसका ऑप्शन बताओ, बहुत इजी है। बताओ। मीजोफिल से, मीजोफिल कहाँ पाया था, लीफ में है ना। लीफ में, ग्रीन लीफ में मीजोफिल प्रेजेंट होता है। मीजोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस में, क्लोरोप्लास्ट में फिर क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, इसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू हैव द कैपेसिटी टू एक्टिव सेल डिवीजन है ना।
इनमें से पूछा है कौन सा सेल होता है इसके सेल डिवीजन के कैपेसिटी होते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, फ्लोएम, मेरिस्टेम और स्क्लेरेन्काइमा। तो मेरिस्टेम, मेरिस्टेम ऐसा टिश्यू जिसके अंदर क्या होता है, बहुत तेजी से डिवाइड होने की कैपेसिटी होता है। हम बताए थे कॉन्सेप्ट में, याद है आप लोग को, शायद याद होगा, जब बताए थे कि कोई एक बीज है वो अगर ये कोटाइलिडनस कहलाता है, ये जर्मिनेट होते हैं तो ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो प्लेम्यूल कहलाते हैं। इसको रेडिकल्स बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, है ना। रेडिकल्स फर्दर क्या होता है, रूट में डिवाइड हो जाता है, रूट में। और रूट के अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट, तो ये हो गया आपका, तो यहां पर ही होता है क्या, RAM इसको बोला गया, इस पोर्शन को बोला गया क्या, SAM, मतलब सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो फर्दर ये बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, यहाँ पर ये रूट में प्रेजेंट होते हैं, सूट में प्रेजेंट होते हैं, अब बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं, एक्टिवली डिवाइड होते हैं, जिससे क्या कारण क्या होता है, सेल डिवीजन होकर एक सेल से दो सेल, दो से चार, ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है ना, और डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये मेरिस्टेम जो होता है रूट और शूट दोनों में प्रेजेंट होता है, जो क्या होता है काफी एक्टिवली डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट कैप इन अ प्लांट, है ना। प्लांट में रूट कैप, रूट कैप क्या होता है, जनरली रूट कैप की बात करते हैं। अगर हम एक रूट बनाते हैं यहाँ पर, मान लिया ग्राउंड हो गया, ठीक है ना, ग्राउंड हो गया, यहाँ पर एक रूट हो गया, तो इस पोर्शन को इसको बोलते हैं रूट कप, रूट कप। यहाँ पर क्या होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर। यहाँ पर इसको बोलते हैं जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वगैरह वगैरह पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो रूट कप ये सबसे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है एपेक्स पोर्शन पर, एपेक्स ऑफ रूट, रूट के सबसे अगले हिस्से पर, अगले सिरे पर, जिसको एपेक्स बोलते हैं, उस जगह पर क्या होता है, रूट कप प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करते हैं, फंक्शंस का क्या, देखो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोटेक्शन ऑफ रूट, वाटर एब्जॉर्प्शन, स्टोरेज नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन का ये काम नहीं करते, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कौन करते हैं, रूट हेयर करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड ये भी नहीं होगा, गैस एक्सचेंज ये नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ रूट, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, रूट कैप, है ना। ऑप्शन बी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। Which of the following is the function of कैम्बियम इन वुडी प्लांट, है ना। वुड जो ज्यादा लकड़ी वाले प्लांट जो होते हैं, जो लकड़ी देते हैं, वुड देते हैं, उसमें कैम्बियम का क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो प्राइमरी ग्रोथ, ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी ग्रोथ और ट्रांसपायरेशन। तो जनरली कैम्बियम का काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, ठीक है ना, ऑप्शन सी, सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। हम बताए थे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, बेहद इजी क्वेश्चन है कि फूड और न्यूट्रिएंट्स को पूरे प्लांट्स में कौन पहुंचाने का काम करता है, फ्लोएम करते हैं, ऑप्शन बी। जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्ट करते हैं, वाटर मिनरल्स कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट स्टेम। तो आउटरमोस्ट लेयर प्लांट स्टेम, प्लांट स्टेम जो होता है उसका आउटरमोस्ट लेयर कौन सा हो गया, है ना, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स या फिर कॉर्टेक्स या पेरेन्काइमा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, अभी भी बताए थे, अभी तुरंत बताए हैं, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद क्या होता है, कॉर्टेक्स, फिर पेरेन्काइमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, एपिडर्मिस सबसे आउटरमोस्ट लेयर होते हैं प्लांट स्टेम में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, है ना। प्लांट टिश्यू में कौन सा, किस टाइप का पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, आरबीसी, लिम्फोसाइट, जाइलम। तो जाइलम होगा इसका आंसर सी। एपिथेलियल टिश्यू ह्यूमंस में भी रहते हैं, आरबीसी ह्यूमंस में भी रहते हैं, लिम्फोसाइट ह्यूमन में रहते हैं, एनिमल बोल सकते हैं या मैमल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ रूट हेयर इन प्लांट, है ना। रूट हेयर, प्लांट में रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? तो मेन फंक्शन का क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड गलत, रेस्पिरेशन नहीं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सही है, सपोर्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, जिसको दिखाई नहीं देता है वो वेट करे। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसका रूट हेयर का मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं यहां से। एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, देखिए एपिडर्मिस ऑफ स्टेम, स्टेम का आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। इट्स इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट में कौन सा लेयर होते हैं? एपिब्लेमा, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस या नॉन ऑफ दीज? तो क्या होगा यहाँ पर? एपिब्लेमा जो रूट में पाया जाता है ना। एपिब्लेमा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, द फंक्शन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, टर्सरी ग्रोथ या एपिकल ग्रोथ? तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग क्या होगा। मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन क्या है ना? सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, और सेकेंडरी ग्रोथ साथ ही साथ इसका क्या, सेकेंडरी ग्रोथ में कौन हेल्प करते हैं? कैम्बियम, ठीक है। तो ऑप्शन बी इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द वैक्सी कवर ऑफ द एपिडर्मिस टू लीव्स ऑफ लीव्स which help in the reduction of water loss, स्टोमाटा, मेरिस्टेम, क्यूटिकल या एपिडर्मिस? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए? क्यूटिकल। क्यूटिल क्या होता है? क्यूटिकल जो होता है एक, देखो तो वैक्सी लेयर होता है। हम जब बात करते हैं हम लोग, अगर बहुत से ऐसे लीफ होते हैं जो पानी में अगर रखो तो पानी स्लिप करके नीचे गिर जाता है, तो क्यूटिकल उसमें क्या तरह का देखो तो ओली एरिया होता है, जो वाटर इसमें चिपकता नहीं है, ठीक है ना। वाटर लॉस बहुत जल्दी से हो जाता है, तो क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is the arrangement of water, arrangement of vascular bundle in dicot stem, है ना। डाइकोट स्टेम में निम्नलिखित में कौन से द्विबीजपत्री तने में संवहनी बंडलों का व्यवस्था होता है? अरेंजमेंट या अरेंज इन रिंग, स्कैटर्ड, विदाउट कैम्बियम, एब्सेंट? डी में एब्सेंट क्या लिखा हुआ है बताइए? इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? बिना कोई कैम्बियम, इसमें कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होते वास्कुलर बंडल में, ठीक है ना। डाइकोट स्टेम की बात करते हैं उसमें कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होते हैं। विदाउट कैम्बियम काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता भी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, वेयर द इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टेम टिप, रूट टिप, इंटरनोड या फ्लावर में? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर इंटरनोड में। इंटरनोड में क्या होता है? मेरिस्टेम पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, ठीक है ना, इंटरनोड में। क्वेश्चन नंबर 16, द रोल ऑफ द फ्लोएम इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, गलत। वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट, ये स्टेम का भी काम है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इसका काम है फ्लोएम का, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 17, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट सेल? मीजोफिल, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ल्यूकोसाइट? तो देखिए आप ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं RWBC, कोसाइट को WBC बोला जाता है, ये प्लांट में नहीं पाया जाता है। पेरेन्काइमा पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा पाया जाता है, कोलेनकाइमा पाया जाता है, मीजोफिल पाया जाता है, लेकिन ल्यूकोसाइट नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा सेल इन प्लांट्स, है ना। कोलेनकाइमा सेल का फंक्शन क्या है प्लांट में, है ना। प्लांट में कोलेनकाइमा का फंक्शन क्या है? बताइए। मैकेनिकल सपोर्ट, वाटर स्टोरेज, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, नन ऑफ दीज? ये
4 ऑप्शन है, आप लोग बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैकेनिकल सपोर्ट, कोलन कायमा जो होते हैं मजबूत होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट करने में हेल्प करता है, कहीं टूट ना जाए प्लांट, ठीक है ना। स्क्लेरन कायमा भी नॉन लिविंग होते भी काफी पाए जाते हैं, स्ट्रांग होते हैं वो, ठीक है ना। स्क्लेरन कायमा अगर देखना है तब देखिएगा, नारियल हम लोग जब फोड़ते हैं ना, नारियल का जो रेशा निकलता है वो स्क्लेरन कायमा से ही बने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोलन कायमा का फंक्शन पूछा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 19, विच टिश्यू इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, है ना। हम बताए थे सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, एपिडर्मिस, पेरेन्काइमा, कैम्बियम या कोलेनकाइमा। बताइए आप लोग इसका ऑप्शन, ये जाना हुआ है सब है। बताइए कैम्बियम, अभी भी हम डिस्कस किए थे, क्वेश्चन आया हुआ है कि सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम हेल्प करते हैं, ठीक है ना। फेलोजेन, फेलेम और फेलोडर्म आर कलेक्टिवली नोन एज पेरिडर्म। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। फेलोजेन, फेलेम, फेलोडर्म, तीनों को एक साथ बोला गया क्या, पेरिडर्म। तो यहां से ये भी ऑप्शन आ सकता है, अगर हम बात करते हैं तो पेरिडर्म इक्वल टू फेलोजेन प्लस फेलेम प्लस फेलोडर्म, ठीक है ना। ये 3% होते हैं, इसको बोलते हैं पेरी डर्म, ठीक है ना। तो ये 20 क्वेश्चन अभी हम इस लेक्चर में रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। पूरा कंप्लीट कर देंगे, आप लोग इस पर देखते रहिए, हर एक वीडियो आते रहेगा नोटिफिकेशन में, ठीक है। और जो लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं, जो जिसको पता नहीं होगा उसको आप शेयर कर सकते हैं, उसको भी जानकारी दे दो, अच्छा रहेगा, ठीक है। और इसको हर वीडियो देखना है तो हो सकता है एप्लीकेशन पर डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन में पूरा वीडियो आपका चला जाएगा, ठीक है, पूरा सिलेबस चला जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग प्रोसेस को आगे कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ज़्यादा दिक्कत हो तो नंबर दिया होगा, नंबर में कांटेक्ट कर लें। क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले, 12th का भी बैच ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है ना। लोकेशन मटवारी में है, कृष्णापुरी लक्ष्मी पेट्रोल पंप के सामने, ठीक है ना। ये इसका वेन्यू हो गया, वहाँ से आप लोग ऑफिस में भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।